मैं उत्तराखंड की जनता को इस अवसर पर आपके टीवी चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं उत्तराखंड की माताओं और बहनों और उन बलिदानी आंदोलनकारियों का, जिनके बलिदान से उत्तराखंड राज्य बना। और मैं स्मरण करना चाहूँगा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने उत्तराखंड की भावनाओं को समझा और उत्तराखंड राज्य की स्थापना करवाई। उनको मैं इस अवसर पर याद करना चाहूँगा। क्योंकि हमारी पार्टी सत्ता में है और हमने 4 वर्ष पूरे किए हैं। हमारा प्रयास और हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी, जो कि उत्तराखंड से जिनका गहरा लगाव है, उन्होंने इन 4 वर्षों के अंदर, इन 6 वर्षों के अंदर उनके कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य को लगभग 1000 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं उत्तराखंड राज्य को दी। चाहे वो सड़क कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, इसके अलावा चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो। उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध थे। मैं इस अवसर पर उस योजना का भी जिक्र करना चाहूँगा जिससे गांव-गांव में सड़कें बनी, प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिससे प्रत्येक गांव को जोड़ने का मानक उत्तराखंड राज्य के अंदर बना। इसलिए भारतीय जनता और मैं इस अवसर पर अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने भी जो है तो उत्तराखंड राज्य के अंदर जो जिस तरह से उत्तराखंड का परिवेश था उसके लिए योजनाएं बनाई। अब हमारे नेता और युवाओं के बीच में और जनता के जनप्रिय नेता तीरथ सिंह रावत हमारे मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से इस वर्ष में भी उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। कुछ निर्णय जिन जनता को उसमें आपस में जो समन्वय नहीं बन पा रहा था उन पर पुनर्विचार किया गया। जहाँ तक रही बात विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी कोरोना के समय घर में सो रखी थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर थे और लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे थे, लोगों को अनाज बांट रहे थे, लोगों को खाना खिला रहे थे, लोगों को वस्त्र आवंटित कर रहे थे। जो हमारे प्रवासी भाई उत्तराखंड लौटे उनकी व्यवस्था में जुटे हुए थे। हमने 128 कार्यकर्ता इस कोरोना महामारी के समय में खोए हैं। हम समझ सकते हैं कि समाज सेवा क्या है। इसलिए मेरे विपक्षियों और जहाँ तक रही आम आदमी पार्टी की बात, उनको केवल नेगेटिव चीज़ों को अपने पक्ष में करने की उनकी आदत पड़ गई है। इस राज्य की पगडंडियाँ उनके बस की नहीं है। मेरी उनको सलाह है कि वो अनर्गल प्रलाप न करें यहाँ उत्तराखंड आकर, और एक स्वस्थ उत्तराखंड जो कि देवभूमि की तरह बहुत ही सुंदर उत्तराखंड है, इसमें वो वातावरण को दूषित करने का प्रयास न करें। हमारे नेता और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस टिप्पणी के बारे में बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी बहुत चिल्ला रही है, उनको अपने नेताओं के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। हमारे नेता संस्कारवान हैं, उन्होंने संस्कारों पर अपने बच्चों को कोई नसीहत दी है तो उसमें बुराई क्या है। इसलिए मुझे लगता है कि तीरथ जी का जो बयान था उसमें बुराई ढूंढने वालों को मुझे लगता है केवल राजनीति नज़र आ रही है। मेरी उनको सलाह है कि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा और बच्चा संस्कारित हो, एक समाज में लोग उसका अनुसरण करें। तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान मुझे लगता है कि उसमें कुछ भी खराब नहीं था। अब उनकी मानसिकता है, उनकी मानसिकता का मैं क्या कर सकता हूँ।